हेलो व्यूअर्स, मंजिल अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो ट्रंप इज इन चाइना, द बिग हेडलाइन, द बिगेस्ट हेडलाइन, बिकॉज ट्रंप इज इन चाइना। ऑब्वियसली वी आर डिसअपॉइंटेड। ट्रंप को इंडिया आना चाहिए था, बट to be disappointed with Trump is a foolishness, because the moment you accept something from Trump, that's again a problem. So don't be disappointed. This is a Trump led America. Anyways, आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है, उस एडिटोरियल के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ये एडिटोरियल महेश सचदेव ने लिखा है, हु इज अ रिटायर्ड इंडियन एम्बेसडर एंड ही हैज एक्सटेंसिव वर्क। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, और यहां पर मैंने लिंक भी दे दिया है इस एडिटोरियल का, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस एडिटोरियल को मैं डीक्लटर करूंगा, समझाने का काम करूंगा आपको। बट अगर मैं इस एडिटोरियल का एक एसेंस आपको बताऊं, दैट व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू टेल, ही इज सेइंग दैट ट्रंप इज इन चाइना। नाउ द क्वेश्चन इज, हु हैज द कार्ड्स टू प्ले? बॉल किसके कोर्ट में है? Mahesh Sachdev in this editorial says that Trump is in China, but China has all the balls in the court. China is going to dominate this summit between China and America. China has the cards to play, and इस समिट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आ सकता है, जिसमें अगर किसी की जीत होगी तो वो है चाइना। अब आखिरकार महेश सचदेव ये क्यों कह रहे हैं दैट चाइना हैज द कार्ड्स टू प्ले? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज। इस एडिटोरियल को आप जरूर पढ़िएगा, मैं आपको इसका समरी बता देता हूं। सबसे पहले महेश सचदेव कहते हैं, बात करते हैं अपने एडिटोरियल में 1972 विजिट के बारे में। ये विजिट इंटरनेशनल रिलेशंस में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। ये विजिट एक ऐतिहासिक विजिट था, जिस विजिट की वजह से एंटायर जियोपॉलिटिक्स बदल गया था। अब यह विजिट क्यों खास था? बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिचर्ड निक्सन पहली बार चाइना गए थे, और जब चाइना गए थे उसके बाद से चाइना अमेरिका की जो एक जमाने में दुश्मनी हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गई। एंड दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ यूएस चाइना रिलेशंस। ये विजिट में बहुत कुछ हुआ था, और इस विजिट में अगर कोई सक्सेसफुल हुआ था वो था चाइना। क्यों हुआ था इसके बारे में अगेन मैं बात करूंगा, बट महेश सचदेव कहते हैं दैट ये जो विजिट इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना में होने जा रहा है, या हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज ही इज इन चाइना, इट इज सेम एज व्हाट was the visit in 1972 when President Nixon visited China. अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। प्रेसिडेंट निक्सन चाइना गए थे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्यों गए थे? बिकॉज कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर में कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की लड़ाई थी। अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड का लीडर था, कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, और इधर चाइना रशिया ये लोग सोशलिस्ट कंट्री थे। तो यूएस जो है, जो सोशलिज्म के विचारधारा को कंटेन करना चाह रहा था, देन व्हाई अमेरिका विजिटेड चाइना? दैट्स द क्वेश्चन। ये इसीलिए हुआ बिकॉज इस समय वियतनाम वॉर चल रहा था। वियतनाम के प्रेसिडेंट अभी इंडिया आए थे, बहुत अच्छी विजिट हुई, हमारी पार्टनरशिप को अपग्रेड किया गया। वियतनाम उस समय नॉर्थ वियतनाम था, साउथ वियतनाम था। नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट फोर्सेस थे जो चाइना से काफी क्लोज थे, और साउथ वियतनाम में जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो यहां पे ग्रुप्स थी, वो एंटी कम्युनिस्ट थी। ये लोग अमेरिका के साथ काफी ज्यादा क्लोज थे। साउथ वियतनाम चाहता था कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। नॉर्थ वियतनाम के लीडर्स चाहते थे ये पूरा एक ही वियतनाम रहे, जो कम्युनिस्ट वियतनाम रहे। और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर चल रहा था, क्योंकि कोल्ड वॉर भी चल रहा था,
और कोल्ड वॉर में कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की लड़ाई तो पहले से चली आ रही थी, इसलिए साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट किया चाइना और सोवियत यूनियन लेड बाय रशिया। ये वॉर सबसे ज्यादा ब्रूटिश वॉर था बिकॉज अराउंड 3 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। और अमेरिका के लिए तो ये सबसे बुरा वॉर था बिकॉज अमेरिका लॉस्ट अलॉट। इनफैक्ट 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स वर किल्ड। और इस वियतनाम में अमेरिका ने इतना एनर्जी लगाया, इतना मनी लगाया, इतना डिफेंस लगाया कि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत खराब हो गई। और इसी को निक्सन शॉक कहा जाता है कि 1971 में जो उस समय के प्रेसिडेंट थे निक्सन, उन्होंने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड अब खत्म। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है समझिए। 1971 के पहले अगर आपके पास यूएस डॉलर था, आप यूएस के सेंट्रल बैंक के पास जाते, ये रखो डॉलर, तो यूएस सेंट्रल बैंक आपको गोल्ड दे देता। जितना आप डॉलर ले जाते उसके इक्विवेलेंट में आपको यूएस सेंट्रल बैंक क्या देता? गोल्ड। इसी को हम लोग गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। दैट इफ यू हैव यूएस डॉलर, यू गो टू द यूएस सेंट्रल बैंक, दे आर गोइंग टू गिव यू डॉलर। और इसीलिए डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में था बिकॉज अगर आपके पास डॉलर है तो आपको एक्सचेंज में सोना आ सकता है। लेकिन अमेरिका उस समय 1971 तक इतना कमजोर हो चुका था, इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका था, उनकी फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ चुकी थी, वियतनाम वॉर में बुरी तरीके से फंस चुका था। इसलिए प्रेसिडेंट निक्सन ने अचानक कहा 1971 में, अब ये कन्वर्टिबिलिटी खत्म। अब अगर आपके पास डॉलर है तो वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू गोल्ड। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज निक्सन शॉक। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज वियतनाम वॉर में अगर सबसे ज्यादा कोई सफर कर रहा था वो था अमेरिका। और अमेरिका को अब वियतनाम वॉर से निकलना था किसी भी तरीके से, बिकॉज लोग मर रहे थे, इकोनॉमी की हालत खराब थी, प्रेसिडेंट निक्सन का मिड टर्म इलेक्शन होना था, बहुत बुरी तरीके से वो फंसे हुए थे इस वॉर में। अब इनको सोचा गया क्यों ना चाइना की मदद ली जाए। और 1971 में जब वियतनाम वॉर चल रहा था, प्रेसिडेंट निक्सन के काफी खास ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर, चुपचाप से बिना कुछ बताए हुए चाइना चले गए, बीजिंग। आप समझिए, चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है। और अब अमेरिका को समझ में आ गया कि चाइना को अपने तरफ लेना पड़ेगा, बिकॉज वियतनाम वॉर में नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कौन कर रहा था? चाइना और रशिया, सोवियत यूनियन। रशिया तो किसी भी कीमत में अमेरिका के साथ जाएगा नहीं। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन था, क्यों ना चाइना को अपने तरफ लाया जाए। और अगर चाइना नॉर्थ वियतनाम के वॉर से बाहर हो जाता है तो मेरी कुछ तो यहां पे इज्जत बच जाएगी, वियतनाम वॉर में किसी तरीके का मैं एक डील कर पाऊंगा। होता है ना कि एक डिसेंट एग्जिट, एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट चाहिए। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, अब रशिया को एक रिस्पेक्ट वाला एग्जिट चाहिए, तो वैसे ही अमेरिका को भी एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट चाहिए था वियतनाम में। इसीलिए चुपचाप से अपने हेनरी किसिंजर को भेजा बीजिंग में, और वो मुलाकात कंप्लीटली सब कुछ बदल दिया यूएस और चाइना के बीच में। क्यों बदल दिया इसके बारे में बात करूंगा, बट ये एक मैप देखिए आप, मैं आऊंगा उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। ये मैप क्या है? यहां पे है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये देख सकते हैं एक छोटा सा आइलैंड है, इसको हम लोग ताइवान कहते हैं, बट इसका ओरिजिनल नाम जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट चाइना जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, चाइना क्योंकि एक कॉलोनी हुआ करता था, लास्ट कॉलोनाइजर चाइना में जापान था। जब जापान गया तो चाइना की दो पार्टी थी, वो आपस में लड़ ली। एक पार्टी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना को कम्युनिज्म में लाना चाहती थी, और दूसरी पार्टी थी केएमटी पार्टी, जो लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी। अब चाइना क्या कम्युनिस्ट होगा या डेमोक्रेटिक होगा, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, और केएमटी जो पार्टी थे, जो उसके लीडर्स थे, वो सब यहां से भागकर यहां चले गए, और इन्होंने अपना एक चाइना बना लिया जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहने लगे। और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहां पे रह गए उसको इन्होंने पीआरसी कहने लगा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब दो चाइना हो गए हैं। कौन है चाइना? एक चाइना पीआरसी है और एक चाइना आरओसी है। अब अमेरिका जो है
ऑब्वियसली केएमटी को सपोर्ट करेगा। ये मैं बात कर रहा हूं 1949 की, जब सिविल वॉर चल रहा है। अमेरिका ने सपोर्ट किसको किया? केएमटी को। तो यूएस जो है वो 1971 तक किस चाइना को रियल चाइना माना था? ताइवान को। मतलब आज जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जहां पे ट्रंप गए हैं, ये अमेरिका के लिए चाइना था ही नहीं, बिकॉज द रियल चाइना वॉज आरओसी। और इसीलिए जो आप यूनाइटेड नेशन में उस समय 1971 के पहले जो चाइना हुआ करता था, वो ये वाला चाइना था। लेकिन हेनरी किसिंजर जब गए बीजिंग, चाइना ने कहा, ये वाले चाइना में गए थे, इनसे तो जाते ही रहते थे। मैं जब कह रहा हूं चाइना यहां पर जहां पे हेनरी किसिंजर गए हैं, मैं ये चाइना की बात कर रहा हूं। तो वहां के चाइना के लीडर ने कहा, देखो ठीक है, मैं तुम्हारी मुसीबत समझ सकता हूं, वियतनाम वॉर में तुम बुरे फंसे हुए हो, मैं एक काम करता हूं, मैं इस वॉर से बाहर हो जाता हूं, सो दैट आपको किसी तरीके से यहां से निकलने का मौका मिल जाए, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या था कि अब आप किस चाइना को रियल चाइना मान लोगे? इस चाइना को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो 1972 में जब प्रेसिडेंट निक्सन चाइना ऑफिशियली गए, तो यही हुआ। जो पहले तक अमेरिका आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज ताइवान के नाम से जाना जाता है, इसको रियल चाइना मानता था, अब रियल चाइना कौन हो गया? पीआरसी। जो परमानेंट 5, जो यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट सदस्य हैं, जिसमें पहले ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते थे, आरओसी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते थे, अब तो वो रियल चाइना है ही नहीं। तो कौन आ गया इसमें? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो दिस वॉज चाइना स्ट्रेटेजिक बार्गेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चाइना की विक्ट्री थी। और उसके बाद लगातार अमेरिका की कैपिटल, टेक्नोलॉजी सब चाइना गई, जहां से चाइना का फेनोमिनल इकोनॉमी जो है वो बूम पे गया। और इन रिटर्न चाइना जो है अबैंडन, मतलब चाइना वियतनाम की राजधानी हैनोई है, चाइना वियतनाम से निकल गया। उसके बाद जो हुआ वो आपको पता हो। तो ये 1972 आज हमें याद करने की जरूर है। इसीलिए महेश सचदेव कहते हैं दैट ये भी वैसा ही कुछ है। अब क्यों ऐसा कुछ है, इसके ऊपर आते हैं। इस समय ट्रंप जो है वो चाइना गए हैं, वापस से वही बातचीत हो रही है कि ट्रंप इज ह्यूमिलिएटेड और चाइना उनको अच्छे से बताएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में आता है, एज ट्रंप हेड्स टू बीजिंग, चाइना इज लॉक्ड एंड लोडेड फॉर अ फाइट। ये क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं कि चाइना हैज द कार्ड्स टू प्ले? बिकॉज ऑफ ईरान वॉर। ईरान वॉर आज यहां तक पहुंचता ही नहीं अगर चाइना ईरान की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट इस समय सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ईरान का चाइना है। 80% तो ऑयल अकेले खरीदता है। अमेरिका की सैंक्शंस को मानने से डे 1 से मना कर दिया कि नहीं मानेंगे, खरीदेंगे तेल। और मिलिट्री सप्लाई तो चुपचाप से भेज ही रहा है, ये बताया थोड़ी नहीं जाता है, पर भेज ही रहा है। देखिए क्या हुआ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची चाइना गए 7 मई को, वांगी से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, और उसके बाद ईरान ने अपना प्रपोजल अमेरिका को भेजा, जो ऑब्वियसली ट्रंप ने रिजेक्ट किया। ऑब्वियसली अब ईरान की रिस्पॉन्स कौन बना रहा है? चाइना। पाकिस्तान तो प्रॉक्सी है, सारा खेल तो चाइना खेल रहा है पीछे से। तो इसीलिए चाइना जो है वो बहुत स्मार्टली ये सब रचा कि अगर ईरान और अमेरिका का डील हो जाता तो ट्रंप वुड हैव कार्ड्स टू प्ले। बॉल वॉज इन द ट्रम्प्स कोर्ट, बट चाइना एंश्योर्ड कि अमेरिका और ईरानियन का डील ना हो, और वही हुआ। और इसीलिए अब ट्रंप जो है वो वापस से पहुंच चुके हैं चाइना कि भैया ईरान से निकलो, ईरान से डील करवाओ, मिड टर्म इलेक्शंस आने वाला है। देखिए कल का डेटा, यूएस का इन्फ्लेशन लगभग 4% पे पहुंच चुका है। वहां का टारगेट कितना है? 2%, मतलब इन्फ्लेशन डबल हो चुका है। तो ट्रंप जो है वो इस समय कंप्लीटली एनॉयड है। और एनॉयड क्यों भी है? क्योंकि जितना ज्यादा ये वॉर में इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो सब कह रहा है भाई ट्रंप मैं आपके भरोसे था, कहां गए आप? ईरान तो अटैक कर रहा है मुझ पे। सो ट्रंप और अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो ईरान ने कंप्लीटली तोड़ दिया है। सो ट्रंप इज लूजिंग डोमेस्टिकली, ट्रंप इज लूजिंग इन फॉरेन पॉलिसी, ट्रंप इज लूजिंग इन डिप्लोमेसी, एवरीवेयर इट्स अ लॉस ऑफ ट्रंप।
एंड दैट्स वाई अगेन ट्रंप, जो प्रेसिडेंट निक्सन गए थे वियतनाम वॉर से किसी तरीके से निकलने के लिए, द सेम होल्ड्स ओवर हेयर. ट्रंप इज इन चाइना, प्लीज गिव मी ईरान, और मैं ताइवान के साथ कोई भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय ताइवान को सबसे ज्यादा कोई डिफेंस सपोर्ट कर रहा है वो है अमेरिका. एंड दिस इज वॉट चाइना इज लॉक्ड एंड लोडेड फॉर. दैट अगर ईरान में आप चाहते हो किसी तरीके का कोऑपरेशन, तो फर्स्ट गिव मी कोऑपरेशन ऑन ताइवान. और अगर ऐसा होता है तो इट विल बी अ लॉस फॉर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड. अगर अमेरिका ताइवान को वापस से डिच करता है, देन दिस विल बी द बिगेस्ट अटैक ऑन डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना विल इन्वेड ताइवान. और वही चाइना प्लान कर रहा है. एज पर अ रिपोर्ट 2027 में चाइना ताइवान को कैप्चर कर सकता है और कंप्लीटली ताइवान को अपने अंदर ले आ सकता है. अभी तो ताइवान इंडिपेंडेंट है. सो यही 1972 का मोमेंट यहां पे दिखते हुए नजर आ रहा है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. क्या क्या क्वेश्चन है आपके मन में, जरूर कोई कमेंट बॉक्स में पूछेगा. सी यू अगेन सम अदर वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.